नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना कि अगर आप समय के साथ खिलवाड़ करते हैं तो समय भी आपके साथ खेलता है। दोस्तों समय ही एक ऐसा चीज है जिसको अगर आपने नहीं पहचाना तो पूरा जिंदगी आपका नरक बन जाएगा। दोस्तों आप भले ही सोए रहिए, आप भले ही कोई काम मत कीजिए, लेकिन समय प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण आपको छोड़कर वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों समय के साथ आपको कैसे चलना है उसके लिए आप हमेशा आपको खुद को प्रिपरेशन रखना है। दोस्तों आप अभी भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि हर एक कैंडिडेट को पहले देखो 100% कैंडिडेट जो प्रिपरेशन करते हैं, 100% कैंडिडेट को जॉब चाहिए, वो सब कोई जॉब के लिए ही प्रिपरेशन करते हैं। दोस्तों इस जॉब को पाने के लिए ना जाने कितने सारे बेलने पड़ते हैं, ना जाने कितने तजुर्बे को अपने अंदर आंकना पड़ता है, अपने अंदर लाना पड़ता है। दोस्तों ये जॉब सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं मिलेगा, सिर्फ रीड करने से नहीं मिलता है। आपको साम दंड भेद तीनों चीजों को अपनाना पड़ता है, तब जाकर के एक सफलता हमें मिलती है जो आपको चाहिए होती है। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक लड़का का फोन आया था जिसका नाम है दीपक कुमार। अभी जस्ट कॉल आया था। हाँ, वो लड़का मुजफ्फरपुर का है, ठीक है, वो लड़का मुजफ्फरपुर का है, नाम है दीपक कुमार, ठीक है। देखो इसका जो प्रॉब्लम है, देखो सिर्फ प्रॉब्लम इसका नहीं, प्रॉब्लम ज्यादातर कैंडिडेट जो 80% कैंडिडेट हैं जो भटकते हैं, कहीं कहीं वो भटकते हैं, 80% कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम अभी हम बताएंगे, देखो प्रॉब्लम तो सबके पास है, लेकिन खुलकर बहुत कम कैंडिडेट सामने आते हैं, जिसमें से कि दीपक कुमार सामने आया। दोस्तों जब आप मेरा वीडियो देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक डाले हुए हैं, ठीक ना। आप वहां से टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। आप लोग जब भी कॉल करते हैं या एसएमएस करते हैं, जब भी हमको समय रहता है, हम आपका कॉल अगर करते हैं तो कॉल को पिकअप करते हैं। आप इंस्टाग्राम कॉल भी कर सकते हैं, वहां से आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों अभी दीपक कुमार ने कॉल किया हमको, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बताया इसने, तो इसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है और कोई भी जैसे एग्जाम देता है, जैसे अभी आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था और उसका नंबर भी छोड़ दिया गया है। इसका नंबर जो इसने बताया वो 23 नंबर है, समझ रहे हैं ना, 23 नंबर है। देखो हम इसका बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। देखो किसी भी चीज को जब आप छुपाते हैं दोस्तों तो वो धीरे धीरे कहीं वो चीजें बढ़ती चली जाती है, वो बड़ा होते जाता है। लेकिन जब आप उसको किसी के सामने पेश करेंगे, किसी के मतलब क्या, जो आपका सोल्यूशन निकाल सके, जब आप उसको उसके सामने पेश करते हैं तो कहीं आपका सोल्यूशन जो है वो मिल जाता है और धीरे धीरे कहीं वो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, ठीक है। दोस्तों इसका ग्रेजुएशन हो गया है दीपक कुमार का, सुना ध्यान से सुना, इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब अभी भी कोई भी एग्जाम देता है तो उसको मात्र 20, 30, 35 या 23 नंबर ऐसे कुछ आ रहा है। तो ग्रुप डी में जो उसका नंबर आया है दोस्तों वो 23 नंबर आ रहा है। दोस्तों इससे आप बड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत बड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 23 नंबर आ रहा है। इससे आप क्या सोच सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों ना तो उसका मैथ बढ़िया, ना तो रीजनिंग अच्छा, ना तो जीके, ना तो जीएस। जीके में बहुत सारे पेपर, जीएस में 3 पेपर, आपका एक भी अच्छा नहीं है। दोस्तों ये प्रॉब्लम सिर्फ दीपक कुमार का नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे कैंडिडेट का है, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे कैंडिडेट का है जो आपको फेस करना है। देखो अगर कहता है ना, अगर आपको अपने प्रॉब्लम का पता चल जाए तो तुरंत उस पर हमला करके उसे ठीक करना बहुत जरूरी होता है। अगर इस प्रॉब्लम को आप ठीक नहीं करेंगे तो कहीं हो सकता है प्रॉब्लम और बड़ा होता जाएगा। दोस्तों ये प्रॉब्लम होने का वजह क्या हो सकता है, या तो इसने शुरू दिन से ढंग से पढ़ा नहीं है, हाँ, या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही अगर चाहेगा भीड़ जाएगा अभी से हमको लेना ही है तो वो ले सकता है। लेकिन इसने हमको बताया प्रॉब्लम क्या है। मैं इसका प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहते हैं कि भैया, दीपक कुमार कहते हैं भैया जब मैं पढ़ाई करने लगता हूँ तो बैठते ही 5 मिनट 10 मिनट बैठते ही हमें बहुत नींद आने लगती है। सुनना जरा दोस्तों, हम आपसे पूछते हैं कि अगर आप नाइट में 10 से 10:30 तक या 11 तक भी आप सो जाते हैं तो सुबह 5 से 6 तक आप जग जाते हैं। एक अच्छी नींद अगर रात में लेते हैं तो आप 5 से 6 के बीच में आप जग जाते हैं। जब इस तरह आप फ्रेश नींद लेकर के आप जगेंगे और पढ़ाई करेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो मैंने दीपक से पूछा कि भैया क्या आप रात में ढंग से सोते हैं, तो बोला हाँ हम क्लियर सोते हैं। तो बोले क्लियर जब सोते हैं, सोकर जगने के बाद आप 7 आगे पढ़ने अगर बैठेंगे तो क्या आपको नींद आएगी? बोले नहीं, नींद नहीं आती है। तो नींद कब आती है? नींद आती है भैया 12, 1, 2 इस समय जब पढ़ते हैं तो नींद आती है। अब मैं अपना बताता हूँ, मैं अपना दीपक का छोड़ दूँ। जब ये समय होता था 12, 1, 2 हम लोग भी खाना खा करके जब पढ़ने बैठते थे तो नींद आती थी।
अब देखना यहाँ से ट्विस्ट देखना। जब दोस्तों 12-1-2 बजे आप खाना खा करके जब बैठते हैं पढ़ाई करने, तो प्रत्येक कैंडिडेट को नींद आती है। खाना जब आप खाते हैं ना, तो आपका शरीर का जो ब्लड है, सारा ब्लड क्या करता है, खाना को पचाने में लग जाता है। आपका माइंड सुस्त हो जाता है, माइंड काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, बंद नहीं बोल सकते, कम कर देता है एक तरह से, मतलब कि पूरी तरह से सुस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारा ब्लड कहाँ है, खाना को पचाने में लग जाता है। जब माइंड सुस्त हो जाता है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो नींद में बदल जाता है और नींद आने लगती है, ठीक ना। तो इस समय दोस्तों आपको 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा नींद ले ही लेना चाहिए, कुछ भी हो। तो हम भी नींद लेते थे, इससे क्या होगा, देखो नींद लेने से क्या होगा, दोपहर का नींद अगर आप लेते हैं तो आप रिचार्ज हो जाते हैं। रिचार्ज मतलब समझ रहे हैं आप, सुने होंगे कि सब जब सो के जगते हैं 3 बजे 4 बजे भोर में अगर पढ़ते हैं तो वो पढ़ा हुआ याद रहता है। क्यों जानते हैं, आपका माइंड में जो वाइब्रेशन होने लगता है ना, आप जब सोए रहते हैं, सो कर जगते हैं तो वो वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होता, वो वाइब्रेशन बंद होता है। वाइब्रेशन करने का मतलब आप जब पढ़ रहे हैं, कभी माइंड इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। सुबह के समय में ऐसा नहीं होता है, माइंड वाइब्रेट नहीं करता है। आप इसीलिए किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो आपके माइंड में वो जा करके 100% बैठ जाता है। यही वजह है सुबह का पढ़ा हुआ याद रहता है। और सेम काम जब दोपहर में आप दोहराते हैं, जब सो के जगते हैं, आप 1 घंटा 1.5 घंटा का नींद लेते हैं, जब सो के जगते हैं दोस्तों, तो आपका माइंड सेम काम करता है। आप जैसे ही सो के जगते हैं, आप आराम से फिर सुबह बेला जैसे आप पढ़ाई करते हैं, वैसे ही आप पढ़ो। जो आपका हार्ड टॉपिक है उसी को आप पढ़ो, तो क्या होगा, आपके माइंड में एकदम हूबहू बैठ जाएगा और क्लियर ढंग से उसको समझ पाएंगे। इसीलिए अगर आपको, दीपक जी खास करके आपको, अगर इस टाइम आपको नींद आती है खाना खाने के बाद, तो आप जरूर 1 से 1.5 घंटा टाइम लगा करके, अगर ऐसा हो कि आप नहीं जग पाते तो अलार्म लगा दो, 1 घंटा से 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो नुकसान है, ठीक ना। इतना का आप नींद ले सकते हैं। ये नींद लेने का मतलब होता है आप रिचार्ज होना, आप पुनः माइंड को ताज़ा कर पाएंगे और क्लियर किसी भी टॉपिक को समझ पाएंगे। इसीलिए ये नींद ले लीजिए आप, हम भी लेते थे, और जो लेते हैं उसका अच्छा खासा दिनचर्या चलता है फिर। तो दोस्तों ये नींद लेने के बेनिफिट आप समझ गए। देखो अब देखो यहाँ पर दीपक जी आपको खास करके हम आपको बोल रहे हैं इस 23 नंबर को कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक ना। इस 23 नंबर को कैसे इम्प्रूव करना है। देखो जॉब भैया छोड़ दो। आप त्रेता युग या मूवी सब देखते होंगे, या ऋषि जैसे रामायण सब देखे होंगे। ऋषि मुनि का जब जमाना था, उस टाइम क्या होता था कि भगवान तो उस टाइम धरती पे ही था, हाँ, जैसे कृष्ण हो गए, प्रभु श्री राम हो गया, लेकिन उसको पाने के लिए भी कठोर तप करना पड़ता था। अब देखो वो ऋषि मुनि त्रेतायुग वाली बात चाहता, शॉर्टकट वाला रास्ता आप लोग की तरह, चलो भाई वैकेंसी आएगी, पढ़ेंगे, मेरा जॉब ही हो जाएगा, हाँ, या फिर कोई अमित आनंद या कोई ऐसा जॉब वाले व्यक्ति हमको बता दे कैसे होगा, बस हम तो कर लेंगे, हो जाएगा। ये बोल दे भैया, हमको जैसे कमेंट करते हैं, भैया कौन सा बुक लूँ, मेरा हो ही जाएगा, भैया बता दे, एकदम राम एकदम लक्ष्मण रेखा है ना, एकदम मेरा हो ही जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। ये सारे जो आपके माइंड में बैठा हुआ है गलतफहमी, इसको पूरी तरह से काट दीजिए, ठीक ना। जो ऋषि मुनि सालों समझ रहे ना, कई सालों तक, कई वर्षों तक जो कठोर तप करते थे, उसके बाद मिलते थे, वही चीज़ दोस्तों ये है, वही चीज़ दोस्तों ये है। सुनना जरा गौर से, वही चीज़ दोस्तों ये है। आपको कई सालों तक कठोर तप करना पड़ेगा। या अगर आप 100% चाह लेंगे कि हमको अभी जो ALP की वैकेंसी आने वाली है, अगर चाह लेंगे, अभी आप चाह लेंगे तो आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा। अगर चाह लेंगे तो देखो एक एग्जांपल बताते हैं। आपको नींद आ रही है, ठीक है, आप पढ़ने बैठे हैं, आप बोलते हैं भैया हमको तो नींद आती है, क्या करें, जब बैठता हूँ वही प्रॉब्लम, किताब खोलते ही 5 से 10 मिनट बाद नींद आने लगती है। मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ। चलो आपको नींद आ रही है, ठीक है, नींद आ रही है, मैंने मान लिया, आपने बोला, मैंने मान लिया आपको नींद आ रही है। लेकिन मैं अगर पूछूं आपको कि आपसे कि उस समय अगर कोई सामने शेर आ जाए, हाँ, अगर उस समय कोई सामने शेर आ जाएगा तो आपकी नींद आपके पास रहेगी या आपकी नींद फुर्र हो जाएगी? बोलेंगे भैया ये कैसे हो सकता है, अगर पास में रहेगी तो मैं मर जाऊंगा, मुझे तो खा जाएगा, मेरी नींद तो फुर्र हो जाएगी, मैं तो भाग जाऊंगा। 100% है, मैं भी भागूंगा। क्यों भागेंगे आप? क्योंकि आपको अपने जान से प्यार है, हाँ, आपको खुद से प्यार है। आप 100% 0.1% भी आप नहीं छोड़ेंगे।
आप 100% भागने में जान लगा देंगे, किसी भी हालत में हमको यहां से निकलना है। सोचो, आप 100% दे दिए हैं कि हमको यहां से निकलना है, आपकी नींद फुर्र, आपकी नींद फुर्र, आप निकल भी गए वहां से। अब बताओ, अगर हम 100% चाह लेंगे हमको जॉब चाहिए, तो क्या हमको ये नहीं मिलेगी? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिन रात एक करना पड़ेगा। जब दोस्तों आप 100% मन से तन से इसको चाह लेंगे, तो देखना आपके साथ क्या क्या होगा। एक तो आपको दिन का पता नहीं चलेगा कि आज कौन सा दिन है। देखो, ये मैं अपने आप पर बीता हुआ चीज बता रहा हूं। आपको पता नहीं चलेगा आज कौन सा दिन है, आज कौन सा डेट है, कभी पता नहीं चलेगा। कोशिश करना उसमें रमने का। इसमें अगर रम जाओगे ना, तो देखना दो चीज आपके साथ क्या क्या होता है। एक तो आपको लिखता हूं मैं बोर्ड पे, मैं लिखता हूं। एक तो आपको दिन का पता नहीं चलेगा, दिन का पता नहीं चलेगा। नंबर 2, डेट क्या है, आज दिनांक क्या है, दिनांक का पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। नंबर 3, समय का पता नहीं चलेगा दोस्तों। समय मतलब समय भी, ये भी एक समय ही हुआ, लेकिन समय का मतलब ऐसे 10 बज रहा है, पढ़ने बैठे हैं, पता नहीं चला 12 बज गया, अरे खाना भी बनाना है, अरे खाना भी था, ये चीज का पता नहीं चलेगा। ये परिवर्तन जब होने लगेगा आपके अंदर, ये परिवर्तन जब आपके अंदर दिखना चालू हो जाएगा, तो सोचना उसी दिन समझ लेना आप कि हम सही लाइन पे आ गए हैं, हम सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम उसी दिशा में जा रहे हैं जहां हमको जाना चाहिए था। इसीलिए दोस्तों, ये परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है आपको अपने अंदर। जब ये परिवर्तन लाएंगे, तो आपको यहां तक पहुंचने में कभी भी समय नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा, ठीक ना। तो इसलिए ये परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आपके अंदर आती है या आपका कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान रखना, वो आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बता तो दे रहा हूं, या फिर किसी भी भाई से आप, बहन से पूछेंगे, बात करेंगे, वो आपको बता तो देगा, लेकिन उसका सल्यूशन वो आपको खुद करना पड़ेगा, उसका प्रॉब्लम का खत्मा आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। ये बात कान खोल के आज ठूस लो अंदर में, ऐसे ठूस लेना, इधर से निकालना मत, इसको ठूस लेना, अंदर में डाल लेना और इस पर लग जाओ। जब ये परिवर्तन आपके अंदर दिखेगा, समझना मेरा काम हो गया, उसी दिन समझना मेरा काम हो गया। क्लियर दोस्तों, ये बात दीपक जी का आप लोग के सामने रखना जरूरी था, क्योंकि ये चीज अगर आपके सामने नहीं रखेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम, जो आपका प्रॉब्लम है खुद का, वो चीज सॉल्व नहीं करेंगे। और हमको पता है सिर्फ ये प्रॉब्लम सिर्फ दीपक का नहीं है, कई सारे कैंडिडेट का है, जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। इसीलिए आप समझो कि हमको ये लेना है, ये जो जॉब लिखे हैं शब्द JOB, ये हमको लेना है, उसके लिए हमको लग जाना है। चलो दोस्तों, वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, और कोशिश करूंगा मैं आपका जो ALP में जो साइंस पेपर पूछ रहा है दोस्तों, ALP या टेक्नीशियन में जो दोस्तों साइंस पेपर पूछ रहा है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पूछता है। कि बायो का क्वेश्चन 1 2 3 देखने के लिए मिलता है, आपको ज़्यादातर फिजिक्स ही मिलता है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री मिलता है, ठीक ना। तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों, फिजिक्स का क्लास फिलहाल हम आप लोग के सामने पेश करें। फिजिक्स का क्लास लेकर के आए या ना आए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सारी चीज़ आप लोग समझे होंगे। और देखो, आप लोग वो गुरु दक्षिणा जो बोलता है ना, वो गुरु दक्षिणा आप लोग नहीं देते हो उनको। गुरु दक्षिणा देने का मतलब दोस्तों, मेरे इस चैनल को अगर पहली बार विजिट करें आप लोग, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा बात, आपको ये काम खुद करना है, बिना कहे क्या करना है, शेयर करो, उस कैंडिडेट तक पहुंचाओ, उस लड़के तक पहुंचाओ, उस स्टूडेंट तक पहुंचाओ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं कहीं भटक रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।